बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के दरियाए चिनाब पे तूफानी देखने में आई और जिला वजीराबाद को खतरा लाहक हुआ। तो जो प्रिडिक्शन परसों रात हुई थी उसके मुताबिक दरियाए चिनाब के ऊपर खानकी के मकाम डबल टू ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भरपूर बड़ा बड़ा बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। तो ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है और मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है कि जैसे ही ये सैलाबी रेला आया तो इंतजामिया भी तैयार थी, लोगों के इनखला को भी मुमकिन बनाया गया, लोगों को रिलीफ भी मुहैया किया गया। अभी भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, हमको जो राब्ता सड़कें हैं उनकी बहाली के हवाले से सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। उस पर ऑलरेडी CNW भी काम कर रहा है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने NHA को भी हिदायत की है कि प्रोविंशियल सड़कें हैदराबाद भी वो 6,60,000 क्यूसिक पे है। तो अब वजीराबाद का इलाका, खानकी के साथ के एरिया, जितने देहात हैं, आगे चले जाएं तो कादराबाद के इर्द गिर्द जितने देहात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं और अब पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा है और हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए हैं। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बर वक्त और पेश की इतला से ये मुमकिन हो सका और पंजाब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार थी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। तो एक एफर्ट जारी है, जारी रहेगी। मीडिया का भी इसमें बड़ा किरदार है कि मीडिया ने भी बर वक्त इतलाएं दी और मैं आपसे दोबारा अपील करूंगा कि अभी भी लोगों को एहतियात की जरूरत है। इनकी तमाम जरूरियात जो हैं वो जिला इंतजामिया भी पूरी कर रही है, MPA साहबान, एडवाइजर साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी, बाकी हमारी पूरी क़यादत बैठी है, गोंदल साहब, कर्नल साहब बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक मुकम्मल तौर पे एक टीम वर्क नजर आ रहा है और ये शहर महफूज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा भी कोशिश होगी कि इस पे पूरी तरह तवज्जो के साथ, फोकस के साथ रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाए और जहां जहां लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत है वो भी किया जाए और जहां पे खतरा टल गया है वहां लोगों को वापस बहाल उनके इलाकों में, उनके घरों में किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम एफर्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि दिन रात इन्होंने किए। DC साहब ने, AC साहब ने, 1112 ने, तमाम इदारे जो यहाँ मौजूद हैं, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, MPA साहबान दोनों, नान चट्टा साहब, वकार चीमा साहब दोनों मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क था जिसके नतीजे में बड़े नुकसान से हम बच गए और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। अब आइंदा भी ये ताबन जारी रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, दीगर इदारे, ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है। और ये देखिए पूरी दुनिया में लोग इस बात को मानते हैं कि जब किसी पे आफत आती है, जब मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है। तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये तेरा मेरा नहीं है, ये हम सब का एक मिल के एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसको हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और इसके अंदर जो नेशनल रिस्पॉन्स है वो KP में भी दिया गया और यहाँ पे भी हम मिलजुल के इसको ओवरकम करेंगे। लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ताउन किया इंतजामिया के साथ इस मुश्किल वक्त में। तो इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि अभी बहुत बेहतरी आ गई है और मजीद बेहतरी आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सवाल लूंगा 4, मगर मेरी एक गुजारिश होगी, कुदरती आफत है, सियासी सवाल नहीं होगा, इस डिजास्टर के हवाले से मोस्ट वेलकम आपको पूछना चाहूंगा। मेले में इशू है, काफी वहाँ पे इशू है, वहाँ पर जो मवेशियों का मसला है, जी, चारे का मसला है, जी, और भी काफी मसाइल है वहाँ पर। तो हो सकता है ये उस पे चारे के हवाले से बात हुई है, जट्टा साहब ने भी उसको रेज किया, DC साहब को इस बात का इदराक है, क्योंकि देखिए जिसके मवेशी चले जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं वो उसका माल मता है, तो वो उसके लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो उसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। बेले में बिल्कुल लोग परेशान हैं, वो उनके इश्यूज हैं, उस पर पूरा फोकस है। तो DC साहब बेले में भी, सोजरा में भी मुकम्मल तौर पे तवज्जो है। आप देखेंगे कि मजीद फोकस के साथ उसमें अगली जो आ रहा है, देखिए देखिए ये पहली दफा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में, भुइरा अरब में 3-4 वेदर सिस्टम इकट्ठे हो गए। और देखिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। रेन की प्रिडिक्शन तो है यकम ऑनवर्ड, वो इस साइड पे भी है, हमारे मशरकी बॉर्डर पे भी है। तो देखते हैं कि रेन का स्पेल कैसे आता है और कितनी वो इंटेंसिटी के साथ आता है, मगर हमारी इंशाल्लाह तैयारी है। देखिए ये बड़ा अहम सवाल है। मैं मलिक साहब के पास उसके बाद आता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए आबी गुजरगाहों में जो तामीरात हैं और आबी गुजरगाहों में जितने भी लोग आबाद हैं, उनसे इल्तमास है बड़ी मुअद्दबाना कि देखिए हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई स्पेल आता है।
तो आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी, और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई हैं उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। तो इसलिए आबी गुजरगाहों के हवाले से अब हमें ये फैसला करना है कि आबी गुजरगाहों में कोई तामीरात जो है वो आइंदा से इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे वजीराबाद के अंदर जो सलाती मेला आया है, इसके हवाले से कि जो नुकसान हुए हैं, आपने कहा है कि हम उनका अदाला करेंगे, और नुकसानात के बाद वजीराबाद के अंदर और सोदरा के अंदर एक आदमी की शराबी देने से डेथ हुई है, उसके हवाले से आप क्या ऐलान करें? जी देखिए, वो देखिए जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है, वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी हुई है, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे, और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी हर हाल में। जी उसके लिए खोज जारी है, बोट्स भी वाफिर अवेलेबल हैं। हमने कहा है कि अगर एनडीएमए से कोई रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कहा हमारे पास बोट यहाँ पे वाफिर है, मजीद भी रिक्वायरमेंट हुई वो ये खुद भी पूरी कर रही है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए ये बंद के अलावा ना अब टाइम है कि वाटर स्टोरेजेस बनाए जाए, डैम्स बनाए जाए और ड्रेनेजेस बनाए जाएं, तो इस पे बड़ा फोकस है। ये अब होल ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत इस पे काम किया जा रहा है। वजीर आजम जल्द ही जैसे ही हंगामी सूरत हाल खत्म होती है वो तमाम वज़राए आला को बुलाएंगे और एक कौमी सतह के ऊपर इसका इंशाल्लाह ताला इंतजाम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।